हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। और अपन देख लिए थे गाउस के नियम की व्युत्पत्ति कूलॉम के नियम की सहायता से। और आज अपन बात करेंगे गाउस के नियम की प्रमेय की। किसकी बात करेंगे अपन? गाउस के नियम की प्रमेय। और फर्स्ट प्रमेय अपन देखेंगे इनफाइनाइट तार के लिए, अनंत लंबाई के तार के लिए, अनंत लंबाई के रैखिक तार के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अनंत लंबाई के रैखिक तार के लिए अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले तो सबसे पहले अपने को इन दो तीन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे अनंत लंबाई के तार की कारण निकाल रहे हैं तो अनंत लंबाई का तार बनाइए, बना दिए। क्यू आवेश दीजिए, ये क्यू आवेश एक समान रूप से इस तार के ऊपर क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा। ठीक है डियर, तो ध्यान रखना अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्या निकालनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उसके लिए अपने को सबसे पहले डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? डायरेक्शन। और डायरेक्शन निकालने के बाद में अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे कि अपने को इससे आर दूरी पर स्थित बिंदु ये पी है, इस बिंदु पी पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा फाइंड आउट करनी है। तो इस बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालने के लिए यहाँ पर सबसे पहले दो अनुपात बना लीजिए। इस पर भी आवेश dq है और इस पर भी आवेश dq है। इस dq आवेश की वजह से इस बिंदु p पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता d वेक्टर। इसी प्रकार इस dq आवेश की वजह से इस बिंदु p पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता d वेक्टर। और ये रिजल्टेंट हो जाएगा। इसके बीच में कोण थीटा है, ये भी कोण थीटा है, ये भी कोण थीटा रहेगा, ये भी कोण क्या रहेगा? थीटा। अब इसको अपन घटकों में बांट लेंगे तो ये तो हो जाएगा d cos ऑफ थीटा और ये हो जाएगा d sin ऑफ थीटा। इसी टाइप से इसको घटकों में बांट लेंगे अपन तो ये भी d cos ऑफ थीटा और ये हो जाएगा d sin ऑफ थीटा। ओके डियर, अब ये दोनों घटकों में मामला ये है डियर कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो समान है, वैल्यू जो है वो तो बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि ये भी dq आवेश की वजह से है। dq आवेश अल्पांश आवेश है, दूरी समान है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिंपल सी बात है समान रहेगी, क्योंकि फॉर्मूला ये होता है E बराबर k q अपॉन में r स्क्वायर। जब q और r समान हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या रहेगी? समान। तो इसका मतलब ये दोनों घटक तो क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। और ये दोनों घटक एक ही दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो अपन ये कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो रहेगी वो लंबवत किधर रहेगी? बाहर की तरफ। किधर रहेगी? लंबवत बाहर की तरफ। जैसे अपन ने इसको आवेश दे दिया तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इसके लंबवत किधर हो जाएगी? बाहर की तरफ। ओके डियर, ये तो होगी डायरेक्शन। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अपन निकाल लेते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अपन कैसे निकालेंगे? E की गणना, वैल्यू ऑफ E, और अपने को ये निकालना है 2k लैम्डा फॉर r। ये अपने को फाइंड आउट करना है, क्योंकि डेरिवेशन का रूल होता है कि अपने को ध्यान रखना है कि सबसे पहले लाना क्या है, ठीक है, फिर स्टार्ट कहां से करें, कैसे इसको सॉर्ट आउट करें, फिर आंसर आएगा अपना। तो अपने पास में गाउस के नियम की प्रमेय है, वो लेके चलेंगे। सॉरी, गाउस के नियम को यूज में लेते हुए चलना है अपने को। तो गाउस के नियम के लिए अपन जानते हैं फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है? फ्लक्स फाई बराबर होता है क्लोज सरफेस इंटीग्रल से E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर समेशन q अपॉन में एप्सिलॉन। ये विद्युत फ्लक्स के लिए एक सूत्र है, अच्छे से देख लीजिए। ये विद्युत फ्लक्स के लिए क्या है? फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए अपन सोल्व करेंगे। तो सोल्व कैसे करेंगे? वही बात, तार बनेगी, अनंत लंबाई का है तो अपन एक l लंबाई कंसीडर कर लेंगे अपन इसमें से। आवेश देंगे अपन इसको, कितना आवेश दे रहे हैं? q आवेश। ये q आवेश एक समान रूप से क्या हो जाएगा? इसके ऊपर वितरित हो जाएगा। आगे आवेश q आवेश एक समान रूप से r दूरी पर ये बिंदु p है, इस बिंदु p पे अपन क्या निकालेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब सिंपल सी बात है, ये तो हो गया लॉजिकली सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि r दूरी पर बिंदु p पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान चाहिए। कॉन्सेप्ट ये फॉलो करना है।
तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर डॉट ds वेक्टर क्लोज पार्ट इंटीग्रल, ये कॉन्सेप्ट बढ़ेगा ना तो ही अपन ये सोल्व आउट कर सकते हैं। देखो कैसे, पहले तो इसको पृष्ठ को बंद करो। तो पृष्ठ कैसे बंद हो सकता है, जैसे ये है अपने पास में, इसके बीच में से कोई तार निकाल दीजिए आप। जैसे मान के चलो ये रेखी तार है, ये तार रेखी तार है, तो इसको मैं बाउंड कैसे करूं, इसको बाउंड में यूं कर सकता हूं, इसके चारों तरफ बेलनाकार पृष्ठ बना दूं, तब ये पूरा का पूरा क्या हो सकता है, बंद। और ये बंद तभी हो सकता है डियर, ये पृष्ठ बंद तभी हो सकता है जब इसके चारों तरफ अपन बेलनाकार पृष्ठ बनाए, जिसको अपन गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। ओके डियर, अब E वेक्टर की डायरेक्शन, E वेक्टर की डायरेक्शन आपको पता है लंबवत किधर है, बाहर की तरफ, लंबवत किधर है, बाहर की तरफ। यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे, देखो स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करवा रखा है। ओके, ds वेक्टर इसी डायरेक्शन में रहेगा, ये ds वेक्टर लंबवत नीचे की तरफ होगा, ये ds वेक्टर लंबवत किधर रहेगा अपना, ऊपर की तरफ। क्यों रहेगा कि नहीं रहेगा, देखो ना, ये बेलनाकार पृष्ठ ले लिया, इसके सदिश क्षेत्र की दिशा लंबवत किधर रहेगी, ऊपर की तरफ। ये वक्र पृष्ठ है, इसकी लंबवत ये रहेगी, और ये गोलाकार पृष्ठ है, वर्ताकार पृष्ठ, इसकी डायरेक्शन किधर रहेगी, नीचे की तरफ। तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है, थीटा यहाँ पे 0 डिग्री है, थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसको सॉर्ट आउट कर देते हैं। E वेक्टर डॉट ds वेक्टर कितना आवेश दिया अपन ने, q, q बटे एप्सिलॉन नॉट, तीन पार्ट में डिवाइड कर दो, S1 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब इसको तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्लोज पार्ट हट जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा ये पार्ट। E वेक्टर डॉट ds वेक्टर S2 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर S3 बराबर, अपन जानते हैं रैखिक आवेश में तो क्या होता है, लैम्डा बराबर q अपॉन लैम्डा, तो q बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इनटू l, तो q की जगह पर लिख देंगे लैम्डा l इनटू l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको सॉर्ट आउट कर लो, थीटा की वैल्यू 90, यहाँ थीटा 0 डिग्री है, यहाँ थीटा 90 डिग्री है, जैसे हम, और e ds cos 90, e ds cos 0 डिग्री प्लस e ds cos 90, ठीक है, बराबर लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये S1, ये S2, ये S3। cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। विद्युत क्षेत्र को 1 निकाल लेंगे, ये ds लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट, e इनटू में ds का इंटीग्रल s, और s किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, S2 में, यहाँ से लेके यहाँ तक के भाग को, जो क्या कहलाता है 2 पाई RH, जिसको मैं क्या लिख देता हूँ 2 पाई r इनटू में l, क्योंकि लंबाई h किसके रूप में आ गया, लंबाई के रूप में, बराबर लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट, l से l कैंसिल, e बराबर क्या जाएगा 1 अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में r, और लैम्डा कहाँ चला जाएगा, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जाएगी, चेक करो एक बार यहाँ तक। अब अपने को लाना ये है, अब इसको कैसे लाएं अपन, इसको लाने का तरीका देखो, यहां से अपन 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, लैम्डा अपॉन क्या जाएगा r, तो e बराबर क्या हो जाएगा डियर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है k इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जाएगा 2k लैम्डा अपॉन r, और इसको वेक्टर रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो e वेक्टर इक्वल हो जाएगा 2k लैम्डा अपॉन r इनटू r। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, किसकी वजह से आ गई, रैखिक आवेशित तार के लिए। जैसे हम इसका ग्राफ बना लीजिए, E और लैम्डा के बीच में, E और लैम्डा के बीच में जो ग्राफ बनेगा सरल रेखा, और E और R के बीच में जो ग्राफ बनेगा व्युत्क्रमानुपाती रूप में, तो यह आ जाएगा व्युत्क्रमानुपाती का, समानुपाती का सरल रेखा, व्युत्क्रमानुपाती का ये ग्राफ आ गया। तो इस प्रकार से रैखिक आवेशित तार के कारण अपन ने विद्युत क्षेत्र की क्या निकालनी है, तीव्रता। देखो एक बार इसको यहाँ तक,
अब अपन निकालेंगे नेक्स्ट चालक गोले के लिए। चालक गोले के लिए, और चालक गोला है वो भी कैसा है, खोखला। तो चालक गोले के लिए देखो सिंपल सी बात है, इसके तीन रूप है, एक स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, एक स्मॉल r बराबर कैपिटल आर, एक स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल आर। ये तो है गोले के बाहर, ये है पृष्ठ पे, और ये है अंदर। गोले के बाहर का मतलब ये गोला है, कैपिटल आर त्रिज्या का है, क्यू आवेश अपन दे रखा है, ये आवेश इस गोले के ऊपर एक समान रूप से वितरित होगा, इससे स्मॉल आर दूरी पर ये बिंदु पी है, इस बिंदु पी पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। तो सिंपल सी बात है, गॉस का नियम यूज करेंगे, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, अब देखो वही पृष्ठ बंद पृष्ठ, यहाँ पे गोला बनेगा, गॉसियन पृष्ठ जिसको अपन कहते हैं, डीएस बनाना है, ये लो अपन यहाँ पे डीएस वेक्टर बनाते हैं, इसकी डायरेक्शन भी दे रहेगी डीएस वेक्टर की, और प्लस क्यों आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी दे रहेगी, क्योंकि आपको पता है प्लस से किधर रहती है डायरेक्शन, बिंदु की तरफ, दोनों समान डायरेक्शन में हो गए। तो सिंपल सी बात है, ई डीएस कोस ऑफ थीटा बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन। कोस 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आ जाएगी, तो कोस 0 का मान कितना हो जाएगा 1, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं ई डीएस क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ई को बाहर निकालेंगे, डीएस का इंटीग्रल करेंगे, और डीएस का इंटीग्रेशन क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्यू अपॉन एप्सिलॉन। 4 पाई आर स्क्वायर को ऊपर नीचे भेज देंगे, किधर भेज देंगे नीचे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या जाएगी डियर, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे, और ये क्यू आर स्क्वायर। गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आ गई, कहां पे आई है ये, गोले के बाहर। गोले के पृष्ठ के लिए बात करेंगे अपन, पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा डियर, स्मॉल आर बराबर क्या रख देंगे अपन, कैपिटल आर, के क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि अपने को पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, के होती है, तो के के ऊपर में स्मॉल आर स्क्वायर रखते हैं, पृष्ठ के लिए के के ऊपर में कैपिटल आर स्क्वायर। अब गोले के अंदर की बात करेंगे तो सिंपल सी बात है, ये गोले की त्रिज्या आर, आवेश इसके पृष्ठ पे रहेगा, ठीक है। अंदर की बात करेंगे, आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर, तो सिंपल सी बात है, वही लगा दीजिए फॉर्मूला, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अब अंदर कोई आवेश है नहीं, क्यू बराबर कितना है अपना 0, तो सिंपल सी बात है ई बराबर में कितना हो जाएगा 0, क्योंकि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किससे होता है, आवेश से। जब क्यू 0 है तो ई भी क्या रहेगा अंदर 0 रहेगा। देखिए एक बार यहां तक, अब इसका ग्राफ बना लीजिए, ग्राफ ये तो पृष्ठ के लिए, ये पृष्ठ के अंदर और ये पृष्ठ के बाहर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है ऑन वाई एक्सिस, तो सबसे ज्यादा तीव्रता यही रहेगी विद्युत क्षेत्र की पृष्ठ के ऊपर, आर बराबर कैपिटल आर पर, जो कितनी रहेगी के क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर। लेकिन जैसे गोले से बाहर जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, व्युत्क्रमानुपाती, ई व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर, और अंदर जो रहेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां से यहां तक 0, अंदर 0, पृष्ठ के ऊपर के क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर, और गोले के अंदर बाहर सॉरी के क्यू बटे स्मॉल आर स्क्वायर, तो ई व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा आर स्क्वायर। सबसे ज्यादा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ पे रहेगी, पृष्ठ जैसे अपन बाहर निकलेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। इस प्रकार से ये हो गया चालक गोले के लिए, जिसको अपन खोखला गोला भी बोल सकते हैं। यस या नो। अब अपने पास में है कुचालक चद्दर, कुचालक चद्दर के लिए निकाल लेते हैं अपन। कुचालक चद्दर, देखो डियर, कुचालक चद्दर के लिए अपन निकाले
अचालक पट्टिका भी बोल देते हैं और कुचालक पट्टिका भी बोल देते हैं। इसकी वजह से अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले तो सबसे पहले आप अनंत लंबाई की कुचालक पट्टिका बना दिए। अच्छा आवेश दे दो कि आगे इस पर एक समान रूप से, ठीक है डियर। अब वही बात भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा इस टॉपिक में भी। दिशा दो फिर मान निकालो, पहले दिशा दे दो। तो इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, इस बिंदु P पे अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा चाहिए, तो इसको 2 में डिवाइड कर देंगे अपन। ये भी dq आवेश है, ये भी dq आवेश है। इस dq आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता b वेक्टर, इस dq आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता d वेक्टर। ये भी कोण थीटा है, ये भी कोण थीटा है, तो ये भी कोण थीटा होगा, ये भी कोण थीटा होगा। डट को भी बांट देंगे अपन इसको, तो ये तो हो जाएगा d cos ऑफ थीटा और ये हो जाएगा d sin ऑफ थीटा। इसको कट को बांटेंगे तो d cos ऑफ थीटा और ये हो जाएगा d sin ऑफ थीटा। वही बात, वापस वही बात आ गई। देखो आप रैखिक आवेश के, तुम रैखिक आवेश तार के अंदर मैंने क्या करवाया था, याद हो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, कि जब मान समान हो दिशा विपरीत हो कैंसिल आउट क्यों होंगे पता है ना, क्योंकि मान समान है दिशा विपरीत है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के घटक d sin ऑफ थीटा कैंसिल हो जाएंगे। और आपको पता है d cos ऑफ थीटा ये एक ही दिशा में है तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो परिणाम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, जैसे ये पट्टिका है इसको अपन ने आवेशित कर दिया तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये रहेगी, ये रहेगी दिशा, डायरेक्शन। ओके अब मान निकाल लो, अपन ने डायरेक्शन दे दी। अब देखो मान कैसे निकालेंगे, ये निकालना अपने सिग्मा पोल में 2 एप्सिलॉन विद्युत क्षेत्र का मान, ये अपने को चाहिए। देखो अपने कैसे निकालेंगे, एक थोड़ा सा ध्यान रखना इसके अंदर पट्टिका में ये पट्टिका बना दीजिए, बना दिए, आवेश दे दीजिए आप इसको, दे दिए और गाउस नियम राशि याद कर लीजिए और वो ये रहा अपने पास P वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर समेशन क्यों बन गया एप्सिलॉन नॉट। तो अपन आवेश ही क्यों दे रहे हैं तो समेशन क्यों लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों अपन क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ओके डियर, अब इससे r दूरी पर ये बिंदु P है, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू चाहिए, ठीक है डियर। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इस पूरे को बंद कर देंगे, वही किससे करेंगे अपन, बैलेंस से बंद कर दिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कितनी, P वेक्टर इधर रहेगी, डायरेक्शन दे दिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। अब ds वेक्टर की दे दीजिए, अब पांच बना लीजिए, इसमें ds वेक्टर की डायरेक्शन ये रहेगी, इसमें ds वेक्टर की डायरेक्शन ये रहेगी और इसमें ds वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो इसमें थीटा बराबर कितना बनेगा 0 डिग्री, इसमें थीटा बराबर कितना बनेगा 90 डिग्री और इसमें थीटा बराबर कितना बनेगा 0 डिग्री। अब जो डायरेक्शन है वो यूं हो गई, पहले तो यूं था औसत बेलनाकार पृष्ठ, अब यूं हो गया। तो इसमें भी ठीक ds वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई, इसमें भी ds वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई और इसमें क्या हो गई आपकी लंबवत। देखो एक बार यहां तक, फिर अपन आगे चलेंगे। करें इसको सोल्व, वही बात 3 भाग में डिवाइड कर देंगे। S1 ये पहला पार्ट, ये दूसरा, ये तीसरा, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर और E वेक्टर डॉट ds वेक्टर और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, Q को लिख लो, सिग्मा बराबर Q अपॉन में एरिया होता है, यस या नो। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इनटू में S, सिग्मा इनटू में S अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। आगे अपन यहां तक, इसमें थीटा कितना है अपना, पहले वाले में 0, दूसरे वाले में थीटा कितना है 90 डिग्री और तीसरे वाले में थीटा कितना है अपना 0 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, ये इसमें cos 90 बढ़ेगा, cos 90 क्या हो जाएगा अपना 0। इसमें लिख लो आप E ds ये प्लस S में cos 0 डिग्री, ये 0 हो गया, E ds cos 0 डिग्री बराबर सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को बाहर निकाल लेंगे, ds का इंटीग्रल कर देंगे,
वही बात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई को बाहर निकाल लेंगे, ds का समाकलन कर देंगे, सिग्मा s अपॉन क्या आ गया अपना एप्सिलॉन नॉट। तो e इनटू में s प्लस e इनटू में s बराबर सिग्मा s अपॉन क्या आ गया एप्सिलॉन नॉट। तो 2es बराबर कितना है सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट, s से s कैंसिल आउट। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है e बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गई भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसकी वजह से आ गई? कुचालक पट्टिका के कारण। इसका ग्राफ बनाइए अपन। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? ये ई है, ये सिग्मा है, ग्राफ कैसा आएगा? बिल्कुल सरल रेखा, क्योंकि ई समानुपाती किसके है? सिग्मा की। ये इसका ग्राफ आ गया। ये चलो, तो इस प्रकार से कुचालक पट्टिका के कारण अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल दी है। नेक्स्ट कल अपन इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, एक वीडियो बनेगा एग्जांपल्स का और एक बनेगा आंकिक प्रश्न का, वो नेक्स्ट अपन कल देखेंगे। गुड नाइट, ओके डियर।